नमस्कार किसान भाइयों, किसान साथियों। आज की वीडियो में हम जानेंगे गेहूं की फसल में पहली खाद हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए, कितनी मात्रा में डालना चाहिए, डालने का सही समय क्या है, सही वैज्ञानिक तरीका क्या है और कौन से फार्मूले की खाद हमारे लिए बजट में आएगी और हमें ज़्यादा मुनाफा, हमारे फसलों में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो आज हम यही जानेंगे, आपके बजट में खाद की मात्रा बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि गेहूं में बढ़िया पैदावार लेना है, आपको गेहूं में ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले लेना है, आपके गेहूं की फसल में अधिक से अधिक हरियाली रहे, अच्छे से फुटाव हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। किसान साथियों, एक वीडियो के कमेंट के माध्यम से आप एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिएगा कि आपकी गेहूं की फसल अभी कितने दिन की हो गई है और आपने किस राज्य में, आप अपने स्टेट का नाम और वैरायटी का जो समय है जब आपने लगाया हो, बुआई के बाद 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन की हो गई है, तो उस समय आप नीचे कमेंट करिए ताकि हम उस हिसाब से वीडियो बना सकें। जैसे मान लीजिए बहुत सारे किसान साथियों ने अभी बुआई नहीं की है, बहुत सारे किसान साथियों की फसल 10, 15, 20 दिन की हो गई है, तो ऐसे में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो हम एक डिटेल में वीडियो बना पाएंगे कि हाँ, हमारे ज़्यादातर किसान साथी जो हमसे जुड़े हुए हैं उनकी फसल अभी 10 दिन, 5 दिन की हुई है, ताकि उनको ज़्यादा लाभ मिल सके। तो आप चाहें तो कमेंट के माध्यम से हमें नीचे शेयर कर सकते हैं छोटी सी जानकारी। तो चलिए जानते हैं पहली खाद। अब पहली खाद हम यहाँ पे बेसल डोज वाली खाद के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे किसान साथी पहली खाद पहले पानी वाले को भी बोल देते हैं, तो यहाँ पे हम लगभग सभी खादों के बारे में आपको बताएंगे। अगर आप अभी बुआई करने वाले हैं तो क्या डालें, अगर आप बुआई कर चुके हैं तो पहले पानी पे क्या डालें जिससे बढ़िया उत्पादन मिले। तो चलिए जानते हैं कि हाँ, पहली खाद जो हम बेसल डोज वाली खाद, मतलब जो हम बुआई के समय डालते हैं, जिन किसान साथियों ने बुआई नहीं की है वो क्या डालें। तो यहाँ पे जो हम खाद डालने का फार्मूला बताएंगे, जो खाद की मात्रा बताएंगे, वो प्रति एकड़ के हिसाब से बताएंगे। यानी 1 एकड़ खेत में इतनी खाद की मात्रा आपको प्रयोग करना है। बुआई के समय वाली खाद सबसे पहले जानते हैं। तो बुआई के समय पहली चीज़ आपको लेना है सिंगल सुपर फास्फेट यानी एसएसपी, लगभग 50 किलो। 50 किलो एसएसपी डालेंगे तो इसमें कैल्शियम 19%, इसमें फास्फोरस 16% और इसके साथ साथ सल्फर 11% आपके फसल में मिलेगा। यानी 3 तत्वों की पूर्ति होती है, आपको अलग से सल्फर डालने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे हम एसएसपी क्यों डलवा रहे हैं 1 कट्टा यानी 50 किलो, हम इसलिए डलवा रहे हैं ताकि आपके पौधे में फास्फोरस और जो आप नाइट्रोजन इस्तेमाल करें उसकी उपयोगिता काफ़ी बढ़ जाए। जब आप सल्फर का इस्तेमाल करते हैं अपनी फसल में, मिट्टी में, तो इससे जो फास्फोरस होता है और जो नाइट्रोजन होता है, ये आपके पौधे को ज़्यादा दिन तक और ज़्यादा मात्रा ले पाते हैं, जिससे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। और अलग से डालेंगे तो एसएसपी से महंगा पड़ने वाला है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो अच्छी कंपनी का एसएसपी आपको लेना है, लगभग 50 किलो। इसके साथ दूसरा चीज़ आपको लेना है डीएपी 45 से 50 किलो। डीएपी भी आपको डालना है, एसएसपी भी आपको डालना है, ये 2 चीज़ें आपको प्रयोग करना है। इसके साथ पोटाश की बात की जाए तो 25-30 किलो आपको एमओपी पोटाश जो 60% वाला आता है, इसका इस्तेमाल करना है। बिना पोटाश के ज़्यादा पैदावार की आप सोच भी नहीं सकते हैं, तो पोटाश का इस्तेमाल आप अवश्य करिएगा। पोटाश 25 या 30 किलो पर एकड़ के हिसाब से डालिए। इसके साथ साथ किसान साथियों, यूरिया भी आपको बुआई के समय डालना है। सिंचित अवस्था में अगर आप गेहूं लगाते हैं जहां पे बुआई के समय यूरिया डालने की सिफारिश ना की जाती हो, केवल वहां पे छोड़ के बाकी सभी जगह पे यूरिया 20-25 किलो पर एकड़ के हिसाब से डालेंगे तो अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो 4 खादें हमने बताई। एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट 50 किलो पर एकड़ के हिसाब से, डीएपी 45 से 50 किलो पर एकड़ के हिसाब से, एमओपी पोटाश 25 से 30 किलो पर एकड़ के हिसाब से और यूरिया 20, 22, 25 किलो पर एकड़ के हिसाब से। इन 4 खादों का इस्तेमाल गेहूं की बुआई करते समय करना है। अगर आप बाद में ऊपर से डालते हैं, बुआई आपने कर दिया, बाद में आपने डाला, तो लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि जो फास्फोरस होता है आपको पता होगा एक स्थिर तत्व होता है, ज़्यादा ऊपर नीचे जाएगा नहीं। अगर आपने ऊपर से डाला तो बहुत नीचे नहीं जा पाएगा, जहाँ तक जड़ें हैं वहाँ तक नहीं पहुँच होने के कारण आपके पौधे में फास्फोरस की कमी हो जाएगी, जिससे पौधे में जड़ों का विकास अच्छे से फुटाव नहीं हो पाएगा, आपको उत्पादन में भारी कमी देखने को मिल सकती है। तो इसका इस्तेमाल बुआई के समय करना है।
अब हम बात कर लेते हैं, अगर आप इन चारों खादों का इस्तेमाल करते हैं तो इससे 5 तत्वों की पूर्ति होगी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर और कैल्शियम, जो आपकी फसल में अच्छा उत्पादन देने का प्रमुख कारण हो सकती है। तो ये तो पहली खाद हमने जाना कि हाँ हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमें बुआई के समय डालेंगे बेसल डोज के रूप में, तो हमें बढ़िया उत्पादन मिलेगा। अब हम बात करते हैं इसके बाद हमें किन खादों का इस्तेमाल करना चाहिए जो हम पहली सिंचाई पे इस्तेमाल करते हैं। तो पहली सिंचाई पे कुल आपको 2 या 4 खादों का इस्तेमाल आपके हिसाब से, अगर आपका बजट है तो हम बहुत अच्छा फार्मूला आपको बताएंगे जिसके इस्तेमाल से आपको बढ़िया फ़ायदा मिल सकता है। तो यहाँ पे 3 खादें कम से कम आपको डालना है पहले पानी पे। पहली चीज़ आपको डालना है यूरिया 40 से 45 किलो पर एकड़ के हिसाब से। यूरिया के साथ जिंक, अब यहाँ पे जिंक आप 2 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप यूरिया के साथ पहले पानी पे जिंक मिट्टी में डाल दीजिए, अगर आप 33% वाला जिंक सल्फेट डालते हैं तो 5 किलो से लेकर 7 किलो तक डाल सकते हैं। अगर आप 21% वाला जिंक सल्फेट डालते हैं तो 8 किलो से लेकर 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। आप मिट्टी में भी जिंक डाल सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जिंक का इस्तेमाल आपको स्प्रे विधि से करना चाहिए, यानी छिड़काव विधि से करना चाहिए। यूरिया के साथ मिला के डालने से ये काफ़ी कम मात्रा में पौधे ले पाते हैं, अगर पीएच वगैरह ज़्यादा हुआ तो ये भी नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए जिंक का हमेशा स्प्रे करिए। स्प्रे करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। पहले पानी पे हम जो फार्मूला बताते हैं वो आप नोट कर सकते हैं। यूरिया 40-45 किलो, अगर आप मिट्टी में ही जिंक डालने वाले हैं तो 33% वाला 5 से 7, 21% वाला 8 से 10 किलो। इसके साथ आपको इस्तेमाल करना है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड अगर आपके पास थोड़ा सा भी बजट है तो आप डाल दीजिए, बढ़िया काम करेगा। ह्यूमिक एसिड बहुत सारे फार्मूले में आते हैं, ह्यूमिक एसिड, फ्लोविक एसिड साथ में आता है, या फिर आप सागरिका वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ह्यूमिक एसिड अगर आप डालते हैं तो इसके लगभग 700 ग्राम 800 ग्राम अधिकतम 1 किलो मात्रा पर एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है। ह्यूमिक एसिड डालने से फ़ायदा क्या मिलेगा कि आपके पौधे में ये जड़ विकास को काफ़ी बढ़ावा देता है। पहले पानी वाली अवस्था को हम जड़ अवस्था ही बोलते हैं। इस समय जड़ों का फैलाव होता है, जितने अच्छे से जड़ों का विकास होगा पौधे उतना ज़्यादा भोजन ले पाएंगे। जो आपने बेसल डोज वाली खाद डाली है या फिर जो पहले पानी पे आप खाद डालेंगे उसका पौधे ज़्यादा प्रयोग तो तभी कर पाएंगे जब पौधे में जड़ों का विकास अच्छे से हो पाएगा। और ह्यूमिक एसिड विशेषकर जड़ विकास में सहायता करता है। इसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे अघुलनशील तत्व होते हैं जो पौधे नहीं ले पाते हैं, उनको पौधे के लिए दोबारा से उपलब्ध ही करवाने का काम ह्यूमिक एसिड करता है। तो ह्यूमिक एसिड जो आता है 98% वाला, उसकी आपको 700 ग्राम 800 ग्राम मात्रा लेनी है, या फिर कोई दूसरे फार्मूले वाला आपको ह्यूमिक एसिड अच्छी कंपनी का मिलता है तो आप उस हिसाब से मात्रा, कंपनी के हिसाब से मात्रा कम ज़्यादा अलग अलग होती है सबकी। तो हमने ह्यूमिक एसिड 98% वाला 700-800 ग्राम डालना होता है। कोई दूसरा आप डालते हैं तो अपने हिसाब से आपको चेक करना है पहले कितना डालना चाहिए, क्योंकि सब में अलग अलग फार्मूले में आता है। तो इन 3 खादों का इस्तेमाल आपको पहले पानी पे करना है। अब यहाँ पे एक चौथी खाद आप तब डालिए जब आपने गेहूं की बुआई के समय सिंगल सुपर फास्फेट ना डाला हो। बहुत सारे किसान साथी केवल डीएपी के साथ ही बुआई करते हैं, तो ऐसे समय बुआई के समय डीएपी 55 किलो से लेके और 65-70 किलो तक डालना होता है। अगेती वाली वैरायटी में थोड़ा ज़्यादा डालना होता है जो ज़्यादा उत्पादन देती है उसमें। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपने बुआई के समय सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल नहीं किया है, यानी सल्फर वाली कोई भी खाद नहीं डाली है, तो आप पहले पानी पे जो सल्फर आता है 90% वाला लगभग 3 किलो से लेकर 4 किलो पर एकड़ के हिसाब से तब डालिए जब आपने सिंगल सुपर फास्फेट ना डाला हो। अगर आपने बुआई के समय सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल किया है तो अलग से सल्फर डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एसएसपी से ही सल्फर की पूर्ति हो जाएगी। अब बात करते हैं जिंक का स्प्रे करने के बारे में। तो अगर आप 33% वाले जिंक का स्प्रे करना चाहते हैं तो आपको लेना है 750 ग्राम मात्रा, साथ में 1-2 किलो दानेदार यूरिया भी मिलाना पड़ेगा। सिंगल जिंक का स्प्रे आप नहीं कर सकते, जो जिंक सल्फेट आती है उसका स्प्रे नहीं कर सकते। या फिर अगर आप 21% वाले जिंक सल्फेट का स्प्रे करने वाले हैं तो इसकी 1 किलो मात्रा लेनी है, साथ में आपको यूरिया 1 किलो 2 किलो 3 किलो आप मिला सकते हैं। अगर आप यूरिया नहीं मिलाना चाहते हैं तो आप बुझे हुए चूने का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे बनाना है मैं आपको बता देता हूँ। पहले बाजार से जाइए, आप चूना लेके आइए, पेंट वाली दुकान पे मिल जाएगा। यही चूना आपको पानी में भिगो देना है। शाम को आपने भिगोया, सुबह जो पानी बचा उसको अच्छे से आप छान लीजिए। छन्नी की मदद से छानिए, महीन कपड़े की मदद से छानिए। छानने के बाद दोस्तों जो चीज़ बचती है, जो पानी बचता है, उसी पानी में आपको दोस्तों क्या करना है कि यूरिया का घोल बना के आपको छिड़काव कर देना है। तो दोनों में से कोई तरीका आप अपना सकते हैं, या फिर एक चिलेटेड वाली जिंक आती है 12% वाली, उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके लगभग आपको 1 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से या अधिकतम 100 से 120-125
मिलीग्राम पर एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना होता है। इसका इस्तेमाल आप किसी भी खाद के साथ NPK वगैरह के साथ भी डाल सकते हैं, लेकिन आप जिंक सल्फेट NPK के साथ नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर NPK में फास्फोरस पाया जाता है। तो जिंक का बात हो गया। आप बात करते हैं अंतिम खाद। तो अंतिम खाद हमें देना होता है जब हम दूसरे पानी लगाते हैं, तो हमें क्या करना होता है कि हमें दूसरे पानी पे फिर से यूरिया डालना होता है। अंतिम खाद के रूप में हम यूरिया ही डालते हैं, लगभग 40-45 किलो आप यूरिया दूसरे पानी के बाद डालिए। जब बालियाँ निकलने वाली हो ठीक उससे पहले गबोट अवस्था में एक NPK 05234 का इस्तेमाल करिए। 1 से 1.5 किलो या NPK लीजिए। साथ में अलग से आपको घोल बनाना है बोरोन का। जो बोरोन आता है 20% वाला, 100 ग्राम मात्रा इसका लेना है। ये बाली आने से पहले आपको इस्तेमाल करना है ताकि बालियाँ अच्छी आएँ, दाने का भराव बाद में अच्छे से हो सके। तो गेहूं की बुआई से लेके अंतिम खाद यानी पहली खाद से लेके अंतिम खाद हम गेहूं में क्या डालें, हमने संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान कर दी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिए, कोई भी सवाल हो कमेंट करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब